हेलो। आज हम एक प्रोटोजोअन डिजीज़ को डिस्कस करेंगे। प्रोटोजोआ यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अक्सर इनके पास फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। नाउ मलेरिया इज कॉज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म विच लुक्स लाइक दिस, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की बहुत सारी स्पीशीज़ हैं। ये प्लाज्मोडियम जो है, इसे सर्वाइव करने के लिए दो होस्ट चाहिए। ये पैरासिटिक है। पहला होस्ट इसका ह्यूमन है और दूसरा होस्ट इसका फीमेल एनोफिलीस मॉस्किटो है। लेकिन क्योंकि मॉस्किटो में कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं और मॉस्किटो की जान को प्लाज्मोडियम से खतरा नहीं रहता है, इसीलिए फीमेल एनोफिलीस मॉस्किटो वेक्टर का काम करती है, यानी सिर्फ कैरी करती है इस प्रोटोजोआ को फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर पर्सन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्लाज्मोडियम। ये देखने में कुछ इस तरह से होता है प्लाज्मोडियम, और आप देख सकते हैं ये हमारे ब्लड सेल, ये रेड ब्लड सेल्स के साथ अंदर हमारे ब्लड में इन्फेक्शन कॉज करता है। ह्यूमन मलेरियल पैरासाइट यानी कि प्लाज्मोडियम की 4 स्पीशीज कॉमनली इंसानों को इन्फेक्ट करती है। पहली है प्लाज्मोडियम फैल्कीपेरम, जो मेलिग्नेंट मलेरिया कॉज करती है। नाउ मेलिग्नेंट मीन्स समथिंग दैट इज़ वेरी डेंजरस। ये बहुत ही डेंजरस स्पीशीज़ है और इससे होने वाला मलेरिया जान के लिए खतरा कॉज कर सकता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एक बहुत ही फ्रीक्वेंटली इन्फेक्ट करने वाला पैरासाइट है, जो बिनाइन टार्शियन मलेरिया कॉज करता है। बिनाइन विच इज़ नॉट वेरी डेंजरस, और टार्शियन का मतलब हर 3 दिन के बाद फीवर आता है। प्लाज्मोडियम ओवेल, ये भी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है, बहुत रेयरली इन्फेक्ट करता है और इससे माइल्ड बिनाइन टार्शियन मलेरिया होता है। टार्शियन 3 दिन के बाद फीवर, और बिनाइन विच इज़ नॉट वेरी डेंजरस। प्लाज्मोडियम मलेरी भी एक तरह का मलेरिया कॉज करता है, जिसे बिनाइन क्वार्टन मलेरिया कहते हैं, जिसमें 4 दिन के बाद फीवर कॉज होता है। मलेरिया के सिम्टम्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें, इसमें सर दर्द होता है, बॉडी में थकावट, उल्टी आना, चक्कर आना, और सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है ठंड लगना और हाई फीवर चढ़ना। इसके अलावा आपके मसल्स में भी दर्द हो सकता है। दिस इज़ अ लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आप देख सकते हैं ये जो हिस्सा है, दिस पार्ट, दिस विल टेक प्लेस इन द मॉस्किटोज बॉडी, और ये हिस्सा हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर टेक प्लेस करता है। ये जो हिस्सा है, यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है मलेरिया की, एंड दिस पार्ट इज़ द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पार्ट ऑफ द मलेरियल पैरासाइट। ह्यूमंस, अब यहाँ पे देखिए, अगर आप इसको ड्रॉ नहीं कर सकते हैं तो अगर आप लिख लेंगे तो भी ये लाइफ साइकिल ठीक है। तो जब कोई मॉस्किटो किसी ह्यूमन को काटता है तो वो अपने सलाइवा के थ्रू इन्फेक्टेड प्लाज्मोडियम के स्पोर्स, जिन्हें हम स्पोरोजॉइट कहते हैं, वो ह्यूमन के ब्लड में ट्रांसफ़र कर देता है। स्पोरोजॉइट्स विच लुक लाइक दिस। ये स्पोरोजॉइट ब्लड के थ्रू ह्यूमन के लिवर को इन्फेक्ट करती है। लिवर में ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है और बहुत सारे लिवर सेल्स को इन्फेक्ट करती है। जिस जिस लिवर सेल को इन्फेक्ट करेगी वो लिवर सेल डैमेज हो जाएगा, और कुछ कुछ लिवर सेल्स में इसका पैरासाइट स्टोर भी होता है इन फॉर्म ऑफ स्पोर्स। लिवर के बाद ये पैरासाइट हमारे रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करती है। रेड ब्लड सेल्स में भी ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगी और बहुत सारे रेड ब्लड सेल्स को डैमेज कर देगी। जब हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स बहुत सारे डैमेज हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन ब्रेक होकर एक हीमोजॉइन नाम का खतरनाक टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है। ये टॉक्सिन जब हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होता है तो हमें हाई फीवर होता है। 3 दिन के बाद आपकी बॉडी में अक्सर इतना सारा हीमोजॉइन एक्यूमुलेट हो जाता है कि आपको हर 3 दिन के बाद फीवर होता है। इसीलिए इसको टार्शियन मलेरिया के नाम से भी जानते हैं। नाउ इन सम ऑफ द रेड ब्लड सेल्स ये पैरासाइट गेमीट फॉर्म करता है, द मेल गेमीट एंड द फीमेल गेमीट, जिन्हें हम गेमीटोसाइट्स भी कहते हैं। जब कोई मच्छर आपको काटता है तो मच्छर आपका खून चूसता है। उस खून में फीमेल गेमीट और मेल गेमीट भी एंटर करते हैं, और फीमेल मॉस्किटो के स्टमक में ये गेमीट्स चले जाते हैं, और स्टमक या इंटेस्टाइन में इनकी फर्टिलाइजेशन होती है। दैट मीन ये जो पैरासाइट का मेल फीमेल गेमीट था, ये ह्यूमन मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में जाके फर्टिलाइज करता है और जाइगोट बनाता है, जिसे हम ookinete के नाम से भी जानते हैं। ये जाइगोट आपके स्टमक के इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करके मॉस्किटो के ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है, जिसे हम सिलोमिक कैविटी भी बोलते हैं या हीमोसिलोम भी बोलते हैं। और ये
मॉस्किटो के ब्लड यानी कि हीमोसिलोम के थ्रू मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड्स में एंटर करता है, जहाँ पे वो मल्टीप्लाई करके इस तरह के सेल्स फॉर्म करता है जिन्हें स्पोरोजॉइट्स कहते हैं। ये स्पोरोजॉइट्स मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड्स में इकट्ठे हो जाते हैं और जैसे ही मच्छर आपको काटता है तो मच्छर के थूक के थ्रू ये स्पोरोजॉइट्स आपकी बॉडी में एंटर करते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक लाइफ साइकिल ऑफ द मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम। सो आपके स्पोरोजॉइट के फॉर्म में आपकी बॉडी में एंटर करेंगे प्लाज्मोडियम, और ये आपकी बॉडी में एंटर करके लिवर को पहले इन्फेक्ट करेंगे, फिर ब्लड को इन्फेक्ट करेंगे। लिवर सेल काफ़ी सारे डिस्ट्रॉय होंगे, रेड ब्लड सेल्स भी डिस्ट्रॉय होंगे। रेड ब्लड सेल के डिस्ट्रॉय होने के बाद हीमोजोइन नाम का टॉक्सिन प्रोड्यूस होगा जो हाई फीवर कॉज करता है, जो 3 दिन या 4 दिन के बाद रिपीट होता रहता है, जिसकी वजह से ठंड लगती है। रेड ब्लड सेल में गेमीटोसाइट्स बनते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल गेमीट, जो फीमेल मॉस्किटो के अंदर एंटर करते हैं, एनोफिलीस मॉस्किटो के अंदर, और मॉस्किटो की स्टमक में गेमीट्स जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट मॉस्किटो के ब्लड के थ्रू उनके सलाइवरी ग्लैंड में जाके स्पोरोजॉइट्स फॉर्म करते हैं, जो वापस स्पोरोजॉइट्स उनकी सलाइवा के थ्रू हमारी बॉडी में ट्रांसमिट होते हैं। इसकी ट्रीटमेंट के लिए क्लोरोक्विनॉन नाम की मेडिसिन होती हैं। अक्सर मॉस्किटो नेट्स या मॉस्किटो रेपेलेंट यूज़ करके भी हम इससे बच सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।